हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 10 जटायुः शौर्यम, जटायु का शौर्य। प्रस्तुत पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदाराभिमर्शन रूप निंद्य एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की दशों भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 1। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं कृध्रम ददर्शायत लोचना। सा तदा, सा सीता के लिए, तदा तब, करुणा करुणा से, वाचो वाणी, विलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता दुख पूर्वक, वनस्पतिगतम, वनस्पतिगतम होता है वृक्ष पर बैठे हुए, कृध्रम गृध्रराज जटायु के लिए है, ददर्श आयत लोचना, ददर्श होता है देखा, आयत लोचना विशाल नेत्रों वाली। उसने, तब उसने, इसने सीता ने अत्यंत दुखी, अत्यंत दुखी, सुदुखिता दुखी और विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सीता ने पेड़ पर बैठे हुए गृध्र, वनस्पतिगतम वृक्ष पर बैठे हुए गृध्रराज जटायु को देखा। तब सीता ने बहुत दुखी सीता ने विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गृध्रराज जटायु को देखा। नेक्स्ट श्लोक। जटायु पश्य मामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायु पश्य, जटायु हे जटायु, पश्य देखो, मामार्य, माम मुझको, आर्य, आर्य संबोधन है जटायु के लिए, ह्रियमाणाम, ह्रियमाणाम होता है अपहरण की जाती हुई, अनाथवत, अनाथ के समान, अनेन इस, राक्षसेन्द्रेण, राक्षसेन्द्रेण राक्षस राज के द्वारा, करुणम करुणा पूर्वक, पाप कर्मणा, पाप कर्मणा पापाचारी पाप कर्म करने वाला। सीता कहती है आर्य जटायु, माम आर्य जटायु, आर्य जटायु इस पाप का आचरण करने वाले राक्षस राज अर्थात रावण के द्वारा निर्दयता पूर्वक अनाथ के समान हरण की जाती हुई मुझको देखो। नेक्स्ट श्लोक। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ सुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं स ददर्श च ददर्श स। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, तम शब्दम उस शब्द को, अवसुप्तस्तु सोए हुए, जटायु, जटायु ने, सुश्रुवे सुना, निरीक्ष्य देखकर, रावणम रावण को, क्षिप्रम शीघ्रता पूर्वक, वैदेहीम सीता के लिए है ये, वैदेहीम सीता को, ददर्श देखा, स उसने, फिर सोए हुए जटायु ने, अवसुप्तस्तु सोए हुए जटायु ने
तम शब्दम, उस शब्द को शुश्रुवे, सुना। सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना और शीघ्र ही, क्षिप्रम शीघ्र ही, रावण को देखकर, रावणम निरीक्ष्य, रावण को देखकर, वैदेहीन च ददर्श, उसने सीता को देखा। शीघ्र ही रावण को देखकर जटायु ने सीता को देखा। श्लोक संख्या 4। ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्यासहार शुभाम गिरम। ततः पर्वत श्रृंगाभय, ततः फिर, पर्वत श्रृंगाभय, पर्वत के शिखर के समान, पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, तीक्ष्ण तुंड है, तीक्ष्ण तुंड होता है तीखी चोंच वाला, खगोत्तम है पक्षीराज, खगोत्तम है पक्षियों में श्रेष्ठ, खग उत्तम है पक्षियों में श्रेष्ठ, खग होता है पक्षी, उत्तम है श्रेष्ठ। वनस्पतिगत है, पेड़ पर बैठे हुए, श्रीमान व्यासहार, व्यासहार होता है कहना, शुभाम गिरम, शुभाम गिरम शुभ वचन। ततः फिर पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, तीखी चोंच वाले, तीक्ष्ण तुंड है तीखी चोंच वाले, पक्षियों में श्रेष्ठ, वृक्ष पर बैठे हुए, वनस्पतिगत है वृक्ष पर बैठे हुए, श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान जटायु के लिए है ये, श्रीमान जटायु ने रावण को शुभाम गिरम, शुभ वचन कहे, रावण को शुभ वचन कहे। नेक्स्ट श्लोक। निवर्तये मतिम नीचाम पर दाराभिमर्शनात् न तस्तत् समाचरेत् धीरो यत् परोस्य विगर्हयेत्। निवर्तये मतिम नीचाम, निवर्तये मना करो, रोकना, मतिम नीचाम नीच मति को, परदाराभिमर्शनात्, परदाराभिमर्शनात् होता है पराई स्त्री के स्पर्श से, न तत्समाचरेत, न तत्समाचरेत वैसा आचरण नहीं करना चाहिए, धीरो धैर्यशाली, धीर मनुष्य को, यत जो, परोवस्य दूसरे को, जिसकी दूसरे, विगर्हयेत होता है निंदा करे, जिसकी दूसरे व्यक्ति निंदा करे। जटायु कहता है रावण को, पराई स्त्री के स्पर्श से, नीच गति से स्वयं को रोको, पर दाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श से, नीच गति से, पराई स्त्री का स्पर्श अगर तुम करोगे तो तुम्हें नीच गति प्राप्त होगी। इसलिए जटायु रावण को कहता है कि पराई स्त्री के स्पर्श से प्राप्त होने वाली नीच गति से तुम स्वयं को रोको, क्योंकि धीर मनुष्य, धैर्यशाली जो मनुष्य होते हैं, उन्हें वैसा कर्म नहीं करना चाहिए, यत परोवस्य जिसकी दूसरे लोग विगर्हयेत निंदा करें। धैर्यशाली मनुष्य को वह कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे व्यक्ति निंदा करें।